10 तारीख को ही मुझ पे 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि जिस बुनियाद पर मुझे जुर्माना दिया गया, जो ऑर्डर मेरे पास है जुर्माने वाला, उसमें वो कहते हैं कि मुझे कोई 30 तारीख को नोटिस हुआ था, 30 नवंबर को। मैंने अभी इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये गुजारिश की कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, मुझे कोई फ़ोन कॉल नहीं आई, मुझे कहीं से कोई इत्तला नहीं मिली कि मेरे ख़िलाफ़ पेशावर में रीजनल इलेक्शन कमिश्नर के सामने कोई कार्रवाई हो रही है। अगर तो मुझे पता होता तो जिस तरह मैं यहाँ इस्लामाबाद में पेश हुआ हूँ, मैं यकीनन पेशावर में भी वहाँ पेश हो जाता और अपनी जो बात थी उनके सामने रखता। और वहाँ जो 50,000 रुपये जुर्माना किया गया, उसमें कहा गया है कि हमें बहुत वक्त दिया गया और हमारा जवाब नहीं आया, लिहाजा 50,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। बहरहाल वो जुर्माना हुआ और मैंने उस पर अभी अपील नहीं की है। मैं अभी उस पर देखूँगा कि अपील करूँ या मैं 50,000 जुर्माना अदा कर दूँ, ताकि तारीख में यह रहे कि मुझे बग़ैर सुने, मेरा मौक़िफ़ लिए बग़ैर मुझ पर 50,000 रुपये जुर्माना किया गया। फिर आज का जो नोटिस है वो इलेक्शन कमीशन का एक इंतखाबी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी वायलेशन पर मुझे जारी किया गया है। और मैंने अभी ये पढ़कर भी सुनाया मौजूद इलेक्शन कमीशन के सामने कि जो कोड ऑफ कंडक्ट खुद है वो ये कहता है कि जो सदर पाकिस्तान हैं, वज़ीर आज़म हैं, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, स्पीकर है, चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी चेयरमैन है, या और कोई भी शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, वो किसी भी ऐसे इलाके का विज़िट नहीं कर सकते जहाँ इलेक्शन हो रहे हों। अब आगे जो चीज़ लिखी हुई है कि वो विज़िट करके कोई डेवलपमेंट स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते, वहाँ कंपेन नहीं कर सकते और किसी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मैंने ये गुजारिश आज रखी कि मैं तो पार्टी के योम तासीस के जलसे में शरीक होने गया था, मैंने वहाँ ना तकरीर की है, ना डेवलपमेंट की कोई स्कीम अनाउंस की है, ना मैंने अपने किसी कैंडिडेट की कंपेन की है, ना मैं किसी ऐसे हलके में, इलाके में, गली में, मोहल्ले में गया हूँ जहाँ पे कोई इज्तिमा हो रहा हो। तो मैं तो इस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कवर भी नहीं होता हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे बुलाया गया तो मैं आ गया हूँ। लेकिन चलें, हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम यहाँ आ गए हैं। लेकिन आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने रोका था कि वो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा ना करें, रोका था बाकायदा जाने से पहले। वो वहाँ गए, ना सिर्फ गए बल्कि वहाँ उन्होंने ऐलानात किए, मंसूबों का ऐलान किया, स्कीमों का ऐलान किया, और इलेक्शन कमीशन का जो कानून है, जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका खुला जो है उन्होंने मजाक उड़ाया। पीटीआई के तमाम वफाकी और सूबाई वुज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने उम्मीदवारों की कंपेन चला रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, स्कीमें बांट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जिन्होंने मुझे बग़ैर सुने, मेरी तकरीर भी बग़ैर सुने, मैंने तकरीर तो की नहीं थी, मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ निकला भी नहीं था, और इस बुनियाद पर उन्होंने जो है मुझ पर 50,000 जुर्माना किया है। तो अगर मेरे जुर्म पर 50,000 जुर्माना हो सकता है कि योम तासीस के जलसे में शरीक हो जाऊं और 50,000 जुर्माना हो जाए, तो जो जुर्म फिर पीटीआई के लोग कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कर रहे हैं, उनको तो सज़ाए मौत होनी चाहिए, उनको तो उम्र कैद होनी चाहिए, उनको तो डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो जुर्म है उसका तनासुब जो है मुझसे 1000 गुना बड़ा है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो पेशावर में बैठे हुए रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं, मोहतरम साहब, मुझे नहीं पता नाम उनका क्या है, शायद मेरे हम नाम ही है इत्तफाक से, सईद नाम है उनका भी, वो इस पर भी कार्रवाई करेंगे, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, केपीके में काम करने वाले सूबाई और वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे और उनको भी सज़ा देंगे। तो ये मेरा मुद्दा था जो लेकर मैं आज यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। बाकी आपके कुछ सवालात हों तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। थैंक यू जी। मुल्तान से बेटा जब वो बात कर रहे होते हैं तो ये नहीं करते हैं, बुरा लगता है, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, वो भी डिस्टर्ब होते हैं।
सर एक